सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार संस्कार संस्कार। बाबूजी, ये नंदिनी है, आपकी बहू। आपने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। यही तो है मेरा परिवार। आप, बाबूजी, रवि। ये दोनों बाप बेटे पता नहीं मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं। ना तो इनकी बीमारी ठीक होती है और ना ही ये। हे भगवान, बर्बाद करके रख दिया है मेरी जिंदगी को। इतनी देर तक तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? जी, वो आप सबके बारे में बता रहे थे। आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि आप बहुत शांत मिजाज की हैं। निशित सोनिया और रवि की माँ है और आज से मेरी भी माँ है। और क्या कहा उन्होंने? नहीं, बस इतना कहा कि उन्हें भूख लग रही है और वो चाहते हैं कि मैं कुछ बनाकर खिलाऊं। अरे वाह, तुमको खाना बनाने को आता है क्या सुन भाई? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। अभी तुमको मैं कमरा दिखाती हूँ तुम्हारा, कपड़े बदल लो फिर आते किचन। हैं? चलो। अजीब बात है, बुड्ढा मेरी तारीफ कर रहा था। लगता है उससे बात करनी पड़ेगी। क्या बात है, नई बहू के सामने मेरी बहुत तारीफ की जा रही थी। क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना। या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तारीफ के काबिल नहीं हो? वैसे देख रहा हूं जब से बहू आई है तब से तुम कुछ घबरा सी गई हो। मैं क्यों घबराऊंगी? और वैसे भी मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। अनुराधा, तुम उसे अपनी बहू मानो या न मानो,
रवि तो उसे अपनी पत्नी मान चुका है। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं। मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात कहने आई हूं। अपना घर, अपनी प्रॉपर्टीज, अपना बैंक बैलेंस, अपनी सारी फैक्ट्रीज सब मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर देना। अनुराधा, रवि जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की, तुमने उसे कभी अपना नहीं माना। तुम्हारी औकात ही क्या थी? एक स्टेनो थी तो मेरे ऑफिस में। मेरी पत्नी शकुन के मरने के बाद तुमने मुझसे सहानुभूति जताई, मुझे फंसाया और मुझसे शादी करके यह वादा किया कि तुम रवि का ख्याल रखोगी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। बेचारा बचपन से ही डर डर के जीता रहा और आज भी वो डर उसमें कहीं ना कहीं बना हुआ है। ये लक्ष्मीबाई न होती तो मेरा बेचारा रवि आज पागल हो जाता। इतना मत बोलो देवेंद्र, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वैसे मैं देख रही हूँ आज जब से नई बहू घर में आई है कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो तुम। मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है देवेंद्र, तुम्हें उस लक्ष्मीबाई से शादी कर लेनी चाहिए थी। बकवास बंद करो। बाकी तो पानी पियोगे? देवेंद्र, जब भी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है ना, तो मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन तुम हो कितने ढीठ हो, मरने का नाम भी नहीं लेते। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम, मरने से पहले सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम करके मरना। बाकी तुम अपनी नई बहू के साथ बैठ के बातें करो, मेरी तारीफ करो या बुराइयां, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूं। समझ गए ना पति जी? अरे माँ जी, आइए ना।
बैठिए। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करने नहीं आई। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती। तुम इस घर में एक बहू बनकर आ तो गई हो, अब मैं तुम्हें ऐसी सास बनकर दिखाऊंगी कि दुनिया की कोई भी बहू मुझ जैसी सास नहीं चाहेगी। अपने ससुर के सामने जो मुझे नीचा दिखाने का नाटक कर रही थी ना तुम, वो नाटक मुझे पसंद नहीं आया। माँ जी, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। उनके सामने मैंने तुम्हें आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन वो मेरा पहला और आखिरी आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए। क्या कह रहे थे वो तुमसे? कि मैं बहुत शांत स्वभाव की हूं। धीरे धीरे मेरा स्वभाव भी अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। आज माँ जी आए थे इस कमरे में मुझसे मिलने के लिए। रवि, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि मेरी कोई भी कोशिश इस घर में जगह बनाने के लिए बेकार है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया जिससे वो मुझसे इतना नाराज है। रवि, शादी करके हमने कोई गलती तो नहीं की? नहीं नंदिनी, हम दोनों ने शादी करके कोई गलती नहीं की। अपनी मां को मैं अच्छी तरह जानता हूं नंदिनी। जुबान की थोड़ी सी कड़वी है, पर मेरी मां का दिल बहुत अच्छा है नंदिनी, बहुत साफ दिल की है। दरअसल बाबूजी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। उसी वजह से नंदिनी मां बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। और अगर देखा जाए तो नंदिनी मां की नाराजगी जायज है। मेरी शादी का बहुत शौक है हमें, और मैंने उनसे पूछे बगैर, कुछ कहे बगैर तुमसे शादी कर ली। नाराजगी तो जायज है ना। पर मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ हालात भी बदल जाएंगे और मां भी। अरे हाँ, याद आया, लक्ष्मी आई कह रही थी कि आप बाबूजी के लिए कोई स्पेशल डिश बनाने वाली हैं। हाँ। तो जाओ ना, तुम्हारा किचन में इंतजार कर रही है। काश नंदिनी, काश कि मैं तुम्हें बता सकता कि मां क्यों तुमसे इतनी नाराज है। सुन भाई, रवि बाबा की बात 16 आने सच है। हाँ, इस घर में तो कोई भी कुछ भी बोलता रहने, इधर सुनने का और अनसुना कहने का। देखना, अब मैं हूं ना तेरी, अपनी सुनबाई का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा, है ना? लक्ष्मी आई, आप कब से हैं यहाँ पर? अगपोरी, बड़ी लंबी कहानी है। मैं 10-12 साल की थी। मेरे बाबा यहाँ पे माली का काम करते थे।
उनका हाथ पकड़कर मैं आया करती थी यहाँ पे। जब रवि बाबा का जन्म हुआ बहुत खुशियाँ मनाई गई थी यहाँ पे। तुम्हें पता, कुलदीपक जो था पहला बेटा घर का, और एक दिन ना अचानक उसको बहुत तेज बुखार आया, बहुत रो रहा था बच्चा। डॉक्टर बुलाया, दवाई दिया, सब खिलौने भी लाके दिया। और शुक्ल दीदी उसकी माँ उसको ना सीने से लगाई, तो भी रवि बेटा ना चुप नहीं हो रहा था। वह फिर मैं बहुत परेशान हो गई उसको देख के। मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो, और मैंने ना उसको अपने गोद में लिया। और क्या जादू हुआ, रवि पापा एकदम चुप हो गया। बस बड़ी मालकिन ने उस दिन मेरे बाबा से बात की और उनसे मुझे मांग लिया। तब से लेके मैं यहीं पे हूँ। फिर क्या हुआ? फिर अचानक बड़ी मालकिन भगवान को प्यारी हो गई। शायद उनको पता था वो जाने वाली है, इसीलिए लगता है रवि बाबा की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दी। फिर क्या हुआ? अगर सुन भाई, मेरी राम कहानी सुनती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? देखिए सारी सब्जियां यहाँ और सारा मसाला वहां पड़ा है। चल अब काम शुरू कर ले। हाँ? पता नहीं मैं खाना बना भी पाऊंगी या नहीं। लक्ष्मी आई, जरा कढ़ाई में तेल डाल दीजिए और गैस पे रख दीजिए। और हाँ, मसाला मत बनाइएगा, मसाला मैं ही बनाऊंगी। वाह बेटा वाह, क्या स्वाद है। अब तो मुझे तुम्हें 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। वैसे लक्ष्मी बाई भी खाना बनाती है, पर बेटा तुम्हारे हाथों का जादू कुछ और ही है। बाबूजी, पता तो मुझे भी नहीं था कि मैं खाना बना पाती हूँ या नहीं। एक्सीडेंट के बाद में कुछ याद ही नहीं। ये तो रवि, जो मेरी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़े समेटने में मेरी मदद कर रहे हैं। रवि कह रहा था कि शादी के बाद तुम कहीं चली गई थी। नहीं बाबूजी, मैं कहीं चली नहीं गई थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। मेरी याददाश्त चली गई है। बेटा तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें यह भी याद नहीं कि रवि के साथ तुम्हारी शादी हुई थी? नहीं बाबूजी, वो तो याद है, बाकी और कुछ याद नहीं। पर आप घबराइए मत, मुझे बहुत ही जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। बेटा एक बात कहना चाहता हूं।
संस्कार संस्कार। रवि, ओ रवि, कहाँ चले गए थे तुम रवि? यू नो आई मिस्ड यू सो मच। रवि तुम्हें पता है मैंने हमारे एंगेजमेंट के लिए इतनी सारी शॉपिंग की है, इतनी सारी शॉपिंग की है, और हमारा एंगेजमेंट रिंग इट्स सो ब्यूटीफुल। एक मिनट, हाँ अब दीदी वो एंगेजमेंट रिंग जरा दिखाइए ना। यू नो रवि, आई मिस्ड यू सो मच। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। I missed you so much. I missed you so much. सॉरी। ये लड़की कौन है दीदी? रवि ने शादी कर ली। क्या? ये रवि की पत्नी नंदिनी। तुमने शादी कर ली? रवि, बोलो रवि, तुमने शादी कर ली? रवि, रवि, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रवि बोलो, तुमने शादी। देखो सलोनी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया सलोनी। कभी भी मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। नहीं रवि, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। रवि, रवि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो, उसमें तुम्हें सिर्फ प्यार नजर आएगा। रवि, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो। मैं नहीं मानती शादी को, मैं नहीं मानती। रवि तुम ऐसा नहीं कर सकते। सलोनी प्लीज मेरी बात को समझो ना सलोनी। रवि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। प्लीज प्लीज सलोनी प्लीज।